नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अभी से ठीक कुछ देर पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, जिसमें इसे लेकर कई बड़ी बातें सामने आई हैं। दरअसल आपको पता है कि बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर यानी कि जाति आधारित जनगणना को लेकर कई महीनों से कवायद चल रही है। लगातार इस पर सियासत भी हुई और अब भी जारी है। लेकिन अब नीतीश कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसका एक लेटर हम आपको दिखाते हैं और इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा फरवरी 2023 को विस्तारित कर मई 2023 तक करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति बनी है। यानी कि नीतीश कैबिनेट ने इस पर स्वीकृति दे दी है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जाति आधारित जनगणना जो है उसे लेकर सरकार ने अभी तक कोई ठोस डेट निकाला नहीं था और ना ही कोई आधिकारिक सूचना इसको लेकर थी। लेकिन अब जबकि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है तो उसके बाद यह कहा गया है कि जो फरवरी 2023 में जाति आधारित जनगणना बिहार में कराई जाने वाली थी, अब वो जनगणना जो है वो मई महीने में होगी। यानी कि कुछ महीनों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद ही जाति आधारित जनगणना होगी। लेकिन अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में क्या क्या हुआ वो आप सभी ने देखा। किस प्रकार बिहार में जब एनडीए की सरकार थी उस दौरान नीतीश तेजस्वी की मुलाकात हुई और उसके बाद दिल्ली जाकर भी इन दोनों ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब उसके बाद बिहार में इस पर खूब सियासत हुई, इस पर बयानबाजी हुई। कुछ लोग जाति आधारित जनगणना के पक्ष में दिखे तो कुछ लोग जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं दिखे। हमारा कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार और बीजेपी के तमाम नेता जो है इसके खिलाफ में खड़े रहे, तो वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ नहीं थे यानी कि जब बीजेपी के साथ थे बिहार में, तब भी उन्होंने इसका समर्थन किया था और इसकी पुरजोर मांग उठाई थी। और अब जबकि महागठबंधन के साथ हैं यानी कि तेजस्वी यादव साथ हैं, तो अब जाति आधारित जनगणना को लेकर कवायद तेज कर दी गई और यह कहा जा रहा था कि नए साल में फरवरी महीने में जो तारीख बताई गई थी, हालांकि तारीख नहीं बताई गई थी, महीना बताया गया था कि इस महीने में हो सकता है जातीय जनगणना का काम जो है बिहार में शुरू हो जाए। लेकिन अब ये कास्ट सेंसस जो है बिहार में मई महीने में 2023 को संभावित किया गया है और नीतीश कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी भी दे दी है। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक अभी से कुछ देर पहले खत्म हुई है। कई एजेंडों पर मुहर लगी है जिसकी विस्तार से जानकारी आपको हमारे संवाददाता शिवम भी देंगे, वहां पर मौजूद भी हैं। लेकिन इस बैठक में जो सबसे खास बात निकलकर सामने आई वो जातीय जनगणना को लेकर थी, जाति आधारित गणना को लेकर थी। और इस जाति आधारित जनगणना के कराए जाने की जो समय सीमा है वो विस्तारित की गई है, एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है और इसी को लेकर नीतीश कैबिनेट की मुहर भी लगी है। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर जहां एक तरफ बिहार में तमाम तरह की सियासतें भी हुई, आपने देखा किस प्रकार बयानबाजियां हुई। जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों दिखते रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं अपने उस बयान पर कायम है और उसी के लिए आगे जो है प्रयासरत भी हैं कि जाति आधारित जनगणना जो है बिहार में हो जाए। लेकिन कुछ नेता ये चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना ना हो। इससे क्या होगा कि सियासत अलग रूप लेगी और हो सकता है कि सियासत का भयानक रूप भी इसके बाद देखने को मिले। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारी कितनी संख्या है, तुम्हारी कितनी संख्या है, तो इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है समाज के ऊपर। तो इसी लिहाज से बीजेपी की अपनी दलील रही है, केंद्र सरकार की अपनी दलील रही है। लेकिन बिहार सरकार की बात करें और खासतौर पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बात करें तो जाति आधारित गणना को लेकर काफी दिनों से, काफी महीनों से संघर्षशील रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों को बुलंद करते रहे हैं। लेकिन अब जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में बड़ी खबर मई महीने से यानी कि 2023 जब नया साल आएगा तो नए साल में मई के महीने में हो सकता है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य शुरू हो जाए। नीतीश कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है और जो डेट एक्सटेंड किया गया है, जिस तारीख की हम बात कर रहे हैं, जो महीना बढ़ाया गया है, दायरा बढ़ाया गया है, उसे लेकर भी नीतीश कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगाई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।